हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरिया। चलिए, तो आज हम बात करते हैं आगे। हम क्लास 11th का चैप्टर पढ़ रहे थे, रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन हम समझ चुके थे, आज समझते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस। अच्छा, इससे पहले ना एक चीज छूट गई थी, हमने ऑर्डर्ड पेयर समझा था। एक ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी होता है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। पेयर में कैसे था, दो थे, है ना। वेयर ए वाला ए सेट को बिलोंग कर रहा था, ये वाला बी सेट को बिलोंग कर रहा था। देखा हमने पीछे, राइट। ऑर्डर ट्रिपलेट में ऐसे होगा, ए ए ए हो जाए, सपोज ट्रिपलेट ऐसा बना, ए ए ए। जो ये ए है, ये सेट ए को ही बिलोंग कर रहा है, सेट ए को ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। चलिए, एक ट्रिपलेट बना लेते हैं, 1 and 0, 1 and 2 ले लेते हैं। चलिए, तो इसके ट्रिपलेट क्या क्या बन सकते हैं। एक 1 1 1, एक 1 1 2, 1 2 1 एंड 1 2 2, है ना ट्रिपलेट। अब ऐसे इससे बना लेते हैं 2 2 2, 2 2 1, 2 1 2 एंड 2 1 1। ये इसके ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स बने। क्लियर। ऑर्डर्ड पेयर हमने पढ़ लिया था, वहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था हमने। एक ऑर्डर ट्रिपलेट बताना छूट गया था शायद बीच में वहां पर ना, तो इसको यहां समझ लेते हैं। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। बढ़िया। चलिए, अब आते हैं अपना वापस, जो हमने पढ़ना है नेक्स्ट, फंक्शंस। क्या फंक्शंस। चलिए, तो फिर हमने रिलेशन देखा, पीछे हमने रिलेशन देखा था ए टू बी में, ए बी सी डी, कुछ भी नेमिंग कर लेते हैं इसको, ठीक है। हमने बोला इसका रिलेशन इससे है, इसका इससे है, इसका इससे है, इसका इससे है। ऐसे रिलेशन जिनकी एक प्री इमेज की एक ही इमेज हो, इसकी एक ही इमेज बने, तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं हम लोग फंक्शन। क्या कहते हैं हम लोग, फंक्शन। इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं। चलिए, अच्छा, इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दूं, समझ आ जाएगा। दोनों फॉर्म में समझते हैं। चलिए, रिलेशन में ये 4 है, इधर आपकी डोमेन, इधर आपकी रेंज, पता है आपको, कोडोमेन पूरा सेट। क्लियर। मान लीजिए इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज भी ये है, इसकी इमेज ये है, और इसकी इमेज ये है। क्या ये फंक्शन कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। देखिए, ऐसे रिलेशन को फंक्शन कहते हैं हम लोग जिसमें एक की एक इंडिविजुअल इमेज हो, एक की इंडिविजुअल इमेज हो। जैसे ये बी है, ये सी है, और ये एम है। बी की इमेज एम है, सी की इमेज भी एम है, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों की इंडिविजुअल इमेज ना, बी की भी एम, सी की भी एम, ठीक है। अगर ये ऐसा हो जाता, यहां से सी की 2 इमेज बन जाती, सी की इमेज एम, सी की इमेज एन, देन ये फंक्शन नहीं होता, देन ये फंक्शन नहीं होता। अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में समझाऊं आपको, ऐसे देखिए, 2 1 3 1 4 1 5 2। आपसे पूछा क्या ये फंक्शन है? यस, ये बिल्कुल फंक्शन है। भले ही इमेज सबकी है, बट इंडिविजुअल की इंडिविजुअल ही इमेज है। आसान भाषा में y कोऑर्डिनेट रिपीट हो सकते हैं, y कोऑर्डिनेट रिपीट हो सकते हैं, लेकिन x रिपीट नहीं होगा। जैसे कि मैं बोलूं 2 1 2 4 3 4 सॉर्ट ऑफ। क्या ये फंक्शन है? नहीं। 2 की 2 इमेज दिख रही है ना, 2 की इमेज 1 भी है, 2 की इमेज 4 भी है। समझ रहे हैं बात को? x कोऑर्डिनेट रिपीट नहीं होना चाहिए, y हो जाएगा, चलेगा। तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। आई होप समझ आई ये बात। बहुत ही बढ़िया। लगे हाथ तो एक चीज और समझ लेते हैं। एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, इसको हटाएं। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता क्या है? सपोज एक रिलेशन बनाए ए टू बी में, ए टू बी में, जो बी हमारा कोडोमेन सेट है, राइट।
बी है हमारा कोडोमेन या रेंज कह लीजिए, वैसे तो बेस्ट कोडोमेन है। तो ये जो है ऐसे फंक्शन जहां पर ये जो बी सेट है, बी सेट इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। समझते हैं रियल नंबर्स, राइट? तो ऐसे फंक्शंस को कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस। अब एक और होता है रियल फंक्शंस। रियल फंक्शन अगेन ए टू बी में अगर मैं जाऊं, बोथ ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ऐसे फंक्शंस को कहते हैं हम लोग रियल फंक्शंस। समझ आई ये बात? रियल वैल्यूड फंक्शंस, इमेजेस जो हैं दैट इज सेट बी, दैट मस्ट बी अ सबसेट ऑफ आर, दैट इज रियल नंबर्स। रियल फंक्शन जहां पे दोनों ए एंड बी बोथ आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर? बात समझ में आया फंक्शन को लेकर क्या है? बहुत ही बढ़िया। आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट डाउन भी कर ही लिया होगा। चलिए फिर आगे की तरफ चलते हैं। तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास है जैसे, हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं। चलिए तो फिर आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, उससे पहले एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं। अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया है छोटा सा x+5, इस फंक्शन में जो आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यूज जो आप लगाएंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, वो ही हमारा इसका डोमेन निकल कर आता है। क्या डोमेन? मतलब हम फंक्शन में x को क्या क्या लगा सकते हैं, वही हमारा डोमेन होता है। ठीक है? x को लगाने के बाद fx की जो वैल्यूज आती हैं, कोई इसको y लिख के भी दिखा देता है कि लाइक सपोज y इज इक्वल टू x+5, तो y की जो वैल्यू आ रही है, fx की जो वैल्यू आ रही है, उसे कहते हैं हम रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन। इतनी बात समझ आई? बहुत ही बढ़िया, मजेदार, लाजवाब। चलिए, पहला होता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब y इज इक्वल टू x वाला। तो आपको पता है ये यूनिफॉर्म है। ग्राफ कैसा बनेगा इसका? ऐसा बिल्कुल। अगर 1 डालोगे x को तो y भी 1 आएगा, 2 डालोगे तो भी 2, -1 डालोगे तो -1, -2 तो -2, ऐसी ग्राफ। तो अब इसकी डोमेन क्या है? आप कुछ भी डाल सकते हैं, दैट इज ऑल रियल नंबर्स। तो इसकी रेंज क्या बन रही है? जो आ रही है वो भी तो ऑल रियल नंबर्स ही आ रही है ना? समझ आई ये बात? बढ़िया। ये वो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। एक होता है नेक्स्ट हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन ऐसा फंक्शन, ग्राफ में समझा दूं कुछ इस तरीके का। देखिए x कुछ भी डाल रहे हैं आप, लेकिन y आपका फिक्स हो गया। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है k, -1 पे भी k, -2 पे भी k, -3 पे भी k, 1 पे k, 2 पे k, 3 पे k। डोमेन तो क्या बन रही है? ऑल रियल वैल्यूज, लेकिन जो इसकी रेंज है वो फिक्स है, कांस्टेंट। दैट इज वाई इसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। समझ आई ये बात? बढ़िया। चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। कांस्टेंट फंक्शन क्लियर? अभी देखते हैं तीसरा, पॉलिनोमियल फंक्शन। देखिए लीनियर आप लोग 10th क्लास में देख चुके हैं, सीधी लाइन बन जाती है, राइट? उसमें आप कुछ भी डाले डोमेन और कुछ भी निकाले क्या? रेंज। क्वाड्रेटिक अगर आपकी आती है, क्वाड्रेटिक, तो इसका जो ग्राफ बनता है दैट इज ऑलवेज पैराबोलिक। दैट इज ऑलवेज पैराबोलिक। आप समझ सकते हैं, आप स्क्वायर है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आप 0 डालेंगे y 0, 1 डालेंगे y 1, -1 डालेंगे तो भी 1। समझ आ रही है बात? है ना? तो इसकी जो डोमेन है आप कुछ भी डाल सकते हैं रियल, लेकिन इसकी जो रेंज आने वाली है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। दैट मीन्स कहां से कहां तक? 0 से
क्लोज इंफिनिटी तक। रेंज आसान भाषा में पॉजिटिव वैल्यू रहने वाली है। बात समझ आई? बढ़िया। अगर मैं बोलूं क्यूबिक, क्यूबिक मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, आपने 1 डाला तो 1, 2 डाला तो 8, यहां कहीं -1 डाला तो -1, -2 डाला -8, इधर कुछ ऐसा सा ग्राफ बन जाएगा इसका क्यूब का। समझ आ रहा है ना? डोमेन रेंज, रियल वैल्यूज, समझ आ रही है बात? बढ़िया। अगर अब एक ग्राफ समझ ले हम y इज इक्वल टू 1/x का, क्या कह सकते हैं इसको? अगर आप वैल्यूज लगाएंगे इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, पॉजिटिव में इधर, नेगेटिव में इधर, ऐसे। तो ये आपका रैशनल फंक्शन कह सकते हैं इसको रैशनल फंक्शन। ठीक है, इसको मिटा के चलते हैं थोड़ा सा और आगे। एक होता है मॉड्यूलस फंक्शन। क्या होता है? मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस ले लेते हैं सपोज मॉड ऑफ एक्स। ठीक, मॉड्यूलस का मतलब साइन आप बेहतर जानते हैं क्या होता है। जब ये ओपन होगा तो कभी भी कैसा नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, राइट? 0 डाला 0, 1 पे 1, 2 पे 2, -1 पे 1, -2 पे 2, तो कुछ ऐसा सा ग्राफ बन जाएगा इसका। क्लियर? इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? ऑल रियल वैल्यूज, और इसकी जो रेंज होने वाली है दैट इज पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 0 से इंफिनिटी आप लिख सकते हैं, 0 से इंफिनिटी। इसको ओपन क्लोज कीजिए। बात समझ आई? फिर आता है आपका नेक्स्ट सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन सपोज एक फंक्शन ही लिख लेते हैं इस तरीके का फंक्शन जहां मॉड एक्स अपॉन एक्स है, मॉड एक्स अपॉन एक्स, इस तरीके के फंक्शन को हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं। इसकी डोमेन तो देखिएगा, डोमेन तो क्या है? रियल वैल्यूज है। अब मॉड एक्स को जब आप ओपन करने जाते हैं क्या होता है? इट इज 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, इट इज 0 ये, एंड -1 व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये ऐसे निकला ना, देखो पॉजिटिव लोग है तो x अपॉन एक्स 1, 0 पे 0, 0 अपॉन एक्स, -x करा तो -1 -x अपॉन एक्स -1। तो इसकी जो रेंज है ना सिग्नम फंक्शन की वो फिक्स है, क्या? -1, 0 एंड 1। ठीक, ये बात समझ आई? मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन में क्या डिफरेंस है, समझ आया? बेहतरीन। चलिए अब इसके बाद जो है अगला दैट इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और उसी को अगर हम बना दें उसको हम लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, समझते हैं कैसे। चलिए, आपने देखा होगा मॉड और ये एक बॉक्स आता है, इसे कहते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अदर हैंड पे इसी को समझ लीजिए, कहीं कहीं पर अगर पूछ ले आपसे लीस्ट इंटीजर फंक्शन, तो समझते हैं कैसे काम करता है ये। अगर नंबर लाइन पे आऊं 0 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है, समझ आ रही है बात? बढ़िया, समझते रहिए, मजे लेते रहिए और देखिए आएगा समझ में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जब इस फंक्शन को खोला जाता है वो कहता है इससे छोटी वैल्यूज में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है। थोड़ी स्टेटमेंट समझ नहीं आई होगी शायद, है ना? ऐसे समझाता हूं, देखो जब अगर मैं पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, जो इंटीजर है दैट इज जस्ट रिमेन एज 1, दैट इज जस्ट रिमेन एज 1। अगर मैं बोलूं 5.6, यहां बना देते हैं, चलिए 4 5 6, 5.6 यहां कहीं होगा इधर, इसका मतलब है ग्रेटेस्ट। 5.6 से छोटी वैल्यूज में, 5.6 से छोटी वैल्यूज में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? यहां इससे लेफ्ट में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा इंटीजर हमें क्या दिख रहा है? 5। इट विल ओपन एज 5। समझ आई ये बात? समझ आई? अच्छा, समझते हैं। चलिए, अगर माइनस का बोलूं मैं 2.5, किधर होगा माइनस का 2.5? यहां कहीं होगा। इससे लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है?
-3, तो ये हुआ इसका आंसर -3। अभी कुछ बात समझ आई ना? इससे हम x को क्या लगा सकते हैं? कुछ भी। तो इसकी जो डोमेन होगी दैट इज ऑल रियल वैल्यूज, लेकिन इसकी जो रेंज होने वाली है दैट इज इंटीजर्स। क्या? इंटीजर्स। समझ आई होगी आप लोग को कैसे? ठीक है। सिमिलरली अगर आपको लीस्ट बोले तो आपको उस फंक्शन के राइट में देखना है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। उस फंक्शन से राइट में सबसे छोटी वैल्यू, इसी में समझ लीजिए 2.5। 2.5 राइट में देखा सबसे छोटी वैल्यू यही तो है 3। समझ आ रही है बात? 3। नेगेटिव में भी समझ लीजिए -1.5 क्या खुलेगा इस बार? अगर ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन बोला है तो इससे इधर -1.5 इधर है ना, इससे इधर कितना हुआ? -1। सेम डोमेन ऑल रियल वैल्यूज, रेंज आर इंटीजर्स। समझ आइए फंक्शंस के बारे में बातें? बहुत ही बढ़िया। आई होप कि आप लोगों ने साथ में नोट डाउन भी कर लिया होगा। क्लियर? तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, देखते क्या करते भी हैं, है ना? चलिए। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछे fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ mod x, नाउ टेल मी व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। डोमेन मतलब आप x को क्या डाल सकते हो? देखिए ध्यान से, कुछ भी, दैट इज ऑल रियल नंबर्स, दैट इज ऑल रियल नंबर्स। तो जो वैल्यू खुलकर आएगी वो इसकी वजह से सारी पॉजिटिव आएगी, लेकिन जो ये साइन है उसको सारा नेगेटिव कर देगा, सारा नेगेटिव। रेंज कहां से कहां तक होने वाली है? 0 से इंफिनिटी, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, -∞ से 0, ऐसे। आइए बस समझ में। 0 से स्टार्ट होकर सारी वैल्यूज कैसे जाने वाली है? नेगेटिव। 0 इंक्लूडेड है तो क्लोज्ड, इंफिनिटी को तुम ओपन ही लगाते हैं, इंटरवल, राइट? बहुत ही बढ़िया। चलिए तो फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर वो आपसे कहे, एक दोनों साइड चलाता हूं साथ में, एक है √16 - x², एक तरफ 1/√16 - x²। ये है फंक्शन, दो एक साथ चला रहे हैं हम लोग, ठीक है? उसने बोला दोनों की डोमेन रेंज बताइए। चलिए देखिए, ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, समझिएगा। न्यूमरेटर में जो वैल्यू है दैट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 वैलिड है ना, यहाँ पर ऊपर तो 0 वैलिड है, लेकिन वही चीज जब यहां आएगी डिनोमिनेटर में, तो ये जस्ट सिर्फ क्या होगी? ग्रेटर देन 0 होगी, इक्वल टू 0 नहीं हो सकती। नीचे 0 कर दूंगा, द होल फंक्शन विल बी नॉट डिफाइंड। क्लियर? ये बात समझ में आई क्यों ऐसे किया है? बढ़िया। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। 4² - x² मतलब a - b a + b, राइट? सिमिलरली a - b और a + b। समझ रहे हैं बात को? अगर मैंने इसको इक्वल टू 0, इसको इसके साथ लिया ऐसे, तो क्या आया? x इज लेस देन और इक्वल टू 4। इसको आया तो आया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। ये सब आपको आता है ना? तो क्या निकल कर आई? डोमेन -4 बराबर और उससे छोटा और बड़ा, और 4 के बराबर और उससे छोटा। सेम काम यहां पर क्या आने वाली है? बस ये साइन आएगा, इक्वल टू नहीं रहने वाला। फर्क समझ में आ रहा है आप लोग को, है ना? कि ये इक्वल टू क्यों है और ये इक्वल टू क्यों नहीं है, राइट? तो डोमेन आई ये और ये, इस तरीके के क्वेश्चंस में। क्लियर? अगर आपसे रेंज पूछ ले, क्या पूछ ले? रेंज। तो देखिए पहले इसको ले लीजिए इक्वल टू y। क्या ले लिया हमने? इसको इक्वल टू y, स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, तो 16 - x इक्वल टू y²। x को एक तरफ किया, 16 - y कहाँ गया? अच्छा यहाँ x² था ना, अच्छा x² इज इक्वल टू 16 - y²। तो x की वैल्यू √16 - y²। समझ रहे हैं बात को? अब सेम प्रोसीजर, 16 - y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वही 4 - y एंड 4 + y। तो y आया, y क्या आया हमारा?
ग्रेटर देन इक्वल टू -4, लेस देन इक्वल टू 4। रेंज आई ये, समझ आई ये बात। ये वाला भी आप लोग कर ही लेंगे, सेम ही आने वाली रेंज आप लोग को समझ में आ गया है, इसको कर लीजिए आप। राइट, बहुत बढ़िया। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, 1/√के अंदर x माइनस बॉक्स ऑफ x, x माइनस बॉक्स ऑफ x। आपको क्या निकालना है? डोमेन एंड रेंज। चलिए डोमेन की अगर बात करूं, क्या ये जो है ये 0 और 1 ऐसे लाई करना चाहिए, राइट? ठीक है, चलिए अब आप समझिएगा ध्यान से। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपका। अगर हम इसमें इंटीजर डालें, क्या डालें? इंटीजर, तो ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। समझ रहे हैं? फॉर ऑल जेड, अगर मैं जेड लगाऊंगा इंटीजर्स, तो हमें पता है ये सेम खुलेगा और ये भी सेम, माइनस होकर 0। ठीक है, तो ये जो है दैट वुड बी पॉजिटिव फॉर कब, किसके लिए? रियल में से जब मैं इंटीजर को हटा दूं, ये इन वैल्यूज के लिए। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं? चलो समझाते हैं। देखिए इस कंडीशन को समझते हैं, ये कंडीशन समझ आई, इसको भी समझ लेते हैं। चलिए इंटीजर मैंने 5 डाला, 5 और ये 5, ये खुल के 5 बनेगा, 0 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? यहां लगाते हैं 5.6, इसको हटा दिया ना, अब रियल में से इंटीजर हटा के बाकी वैल्यूज लगा रहा हूं। ये 5.6, ये खुलेगा तो क्या बनेगा? खुलने से 5 बन रहा है, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सीखा ना पीछे, तो ये कैसा आ जाएगा? 0.6 ऐसा पॉजिटिव। समझ आई ये बात? फील हो रही है क्या हो रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे काम कर रहा है, ये मैंने लिखा है क्या। अच्छा, अब एक और चीज, तो जो इसकी डोमेन बनी वो क्या बनी? ऑल रियल एक्सेप्ट इंटीजर, इस क्वेश्चन की। समझ आई ये बात कैसे करना है हमको? इसकी डोमेन ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट इंटीजर, ये फील हुई ना ये चीज? अच्छा, सबसे छोटी वैल्यूज क्या लगाऊं? 1.2 लगा दूं, -1.2। ठीक, 1.2 क्या 0 लगा सकता हूं, 0 पॉइंट समथिंग, बट 0 को चलो देखेंगे अभी। 1.2 -1 कितना आया? 0.2, 0.2। समझ आ रही है बात? तो जो इसकी रेंज आने वाली है अब आप लोग की, वो ऐसे बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव तो आएगी नहीं, ये तो क्लियर है। ठीक, तो इसकी रेंज आने वाली है इस तरीके से, 0 टू इंफिनिटी। समझ आई ये बात? अगर मैं नेगेटिव लगाना चलो नेगेटिव लगा के देखते हैं पहले। माइनस का 1.2 माइनस का 1.2, -1.2 माइनस का 1.2 क्या खुलेगा बताइए? -2, -2। बात समझ आ रही है? आ रही है ना बात समझ में? तो ये +2 खुल जाएगा, ये खुल गया, एक्चुअली ब्रैकेट ऐसे लगाना था। तो 2 - 1.2 0.8, ऐसी वैल्यू आई, अगेन पॉजिटिव आई। समझ आ रही है बात को?
अच्छा, इसको एक बार ये चेक कर लेते हैं 0.5 करके, एंड माइनस का 0.5, माइनस का 0.5, तो माइनस 0.5, क्या ये +1 हो जाएगा? बिल्कुल सही। तो अगेन स्टिल 0.5 लिख सकते हैं हम इसको प्लस का। समझ आ रही है ये बात? आ रही है ना? तो ये क्वेश्चन का डोमेन रेंज ऐसे निकला। समझ आई ये बात आप लोगों को? बहुत ही ज्यादा बढ़िया। फील हुआ कुछ चीज? रिलेशन तो हमने पीछे में देखा था, फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक फंक्शन उसने बोला f(x) x² + 3x + 5 अपॉन x² - 5x + 4। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। उसने पूछा अब आप इसमें ना डोमेन ऑफ फंक्शन बताइए। क्या? डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन क्या होता है फंक्शन का? वी नो दैट कि हम x की वैल्यूज को क्या लगा रहे हैं, दैट इज द डोमेन, है ना? तो अब आप इसमें x की वैल्यूज को क्या लगा सकते हैं? देखिए, जब भी फ्रैक्शनल फॉर्म आए तो आपको ऐसी वैल्यू को अवॉइड करना है जो डिनोमिनेटर को क्या बनाए? जीरो। डिनोमिनेटर को क्या बनाए? जीरो। तो बस चेक करते हैं कि हम किस वैल्यू पे जीरो ये होगा। तो पहले इसके हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं। समझ रहे हैं बात को? ऊपर को नहीं छेड़ा मैंने अभी कुछ, क्योंकि ऊपर तो आप कुछ भी वैल्यू लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला फंक्शन में। क्लियर? x - 4, ओह सॉरी, एंड x - 1। तो x की वैल्यू आई 1 और 4। मतलब 1 और 4 अगर वैल्यू लगे तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? जीरो। डिनोमिनेटर क्या बनेगा? जीरो। तो इसी वैल्यू को हटा देते हैं, जिसकी डोमेन होगी ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1 और 4। समझ आई ये बात? डोमेन फ्रैक्शनल फंक्शन में कैसे लिखेंगे आप लोग? अपॉन वाले में डिनोमिनेटर को देखेंगे डोमेन के लिए। समझ आई? समझ आई ये बात? बहुत ही ज्यादा बढ़िया। ठीक, तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। क्वेश्चन कहता है f(x) = x² - 16 अपॉन x - 4। चलिए, उसने बोला इसकी डोमेन भी लिखिए और इसकी रेंज भी बताइए क्या होने वाली है। डोमेन एंड रेंज दोनों। क्वेश्चन क्लियर हो गया ये? तो डोमेन अभी आपको सिखाया, नीचे देखिए क्या होगा? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट क्या? 4 को छोड़ के। अगर आप 4 लगाएंगे तो ही तो डिनोमिनेटर जीरो, द फंक्शन विल बिकम नॉट डिफाइंड। समझ रहे हैं? दैट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, राइट? रेंज के लिए इसको y लेके कर लीजिए। चलिए ऐसे मान लीजिए 2 मिनट के लिए y। इसको खोलते हैं तो क्या खुलेगा? ये x - 4 x + 4 अपॉन x - 4, ये कट गया। तो y की वैल्यू कब आएगी डिफाइन? कब आएगी डिफाइन? फॉर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट किसको छोड़ के? -4 को छोड़ के। किसको? -4। समझ रहे हैं बात को? आइए बात समझ में? बहुत ही बढ़िया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट थे फंक्शंस के और क्वेश्चंस थे। आई होप कि आप लोग को समझ में आए होंगे, राइट? बाकी अच्छे से पढ़िए, ठीक है? टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।